इस खेल में हमेशा जीतने वालों के पास सबसे अच्छे बचाव हैं। ये अपनी तेज रफ्तार टांगों का इस्तेमाल करके खतरे से बच निकलते हैं, या फिर वो कमाल के कैमोफ्लाज और खतरनाक जहर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ झुंडों में रहना पसंद करते हैं तो बाकी समझदारी और आपसी सहयोग से जिंदा रहते हैं। कईयों के पास खतरनाक सींग और खुर होते हैं। फ्रॉग्स से लेकर हाइना तक, ज़ेब्रा से लेकर डियर तक, ये शानदार जानवर रेस ऑफ लाइफ में जीतने के लिए अपने कमाल के बचावों का इस्तेमाल करते हैं। अपने शानदार बचावों से जिंदगी की दौड़ में जीतने वाले जानवरों ने अपनी जगह बनाना सीख लिया है और दुश्मनों को पहचानने और उनसे बचने के तरीके सीखने में इन्हें कई पीढ़ियां लग गईं। कुछ को अफ्रीका के मैदानों में घूमने वाले शिकारियों के राजा से खुद को बचाना होता है, तो कुछ को ऐसे दुश्मनों से निपटना पड़ता है जो आंखों से नजर भी नहीं आते। कुछ को जानलेवा जहर और घात लगाकर किए गए जबरदस्त हमले से बचना होता है। और जैसा कि सभी स्पोर्ट्स कोचेस कहते हैं, अगर आपका बचाव सही है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। डिफेंसेस। हाइना। दुनिया में ज्यादातर जानवर इस जगह पर रहते हैं और यहां रेस ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा संगीन हो जाती है। लाखों एंटेलोप्स, ज़ेब्रा, जिराफ, राइनो और हाथी अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में चरते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ बहुत सारे शिकारी भी होंगे। बेशक यहाँ बहुत सारे शिकार हैं, लेकिन उसे पकड़ने और बचाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शिकार करने में शेर मशहूर हैं, मगर एक शिकारी ऐसा भी है जिसने सबको हराने का तरीका सीख लिया है। हाइना यानी लकड़बग्घा। हाइना देखने में डॉग्स जैसे लगते हैं, लेकिन ये बिल्लियों के कहीं ज्यादा करीब हैं। इनका वजूद 1 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त से है और उसकी एक वजह भी है। इन शानदार जानवरों ने एक कमाल की काबिलियत विकसित कर ली है। हाइनाज हड्डियां तोड़ सकते हैं। ये दुनिया के उन जानवरों में से हैं जो बड़ी हड्डियां भी खा सकते हैं। इस युवा मादा को किसी चीज की गंध मिल गई है। सूंघने की इसकी कमाल की काबिलियत इसे सीधा अपने शिकार के पास ले जाती है। ये एक विल्डबीस्ट की लाश है जो शायद शेर के शिकार के बाद बच गई है। इसमें ज्यादा मांस तो नहीं बचा है, मगर ये हाइना के लिए कोई समस्या नहीं है। ये सब खा जाती है, जैसे खाल, सींग और हड्डियां। इसके बड़े बड़े जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं और इसके बड़े बड़े दांत बहुत आसानी से हड्डियां तोड़ सकते हैं। ये जानवर रेस ऑफ लाइफ में औरों का छोड़ा खाना खाकर जीते हैं, लेकिन इसके जिंदा बचे रहने का यही एक तरीका नहीं है। ये हाइना एक बहुत बड़े झुंड का हिस्सा है जिसे क्लैन कहते हैं। इसे बड़े ओहदे वाली दबंग मादाएं चलाती हैं। ये अपने इलाके को तय करके उसकी हिफाजत करती हैं। हाइना के पेस्ट में ढेर सारे बैक्टीरिया और एक खास तरह की गंध होती है। ये मादा अपनी जानी पहचानी गंध से अपने इलाके को पहचानती हैं। हाइना का झुंड बहुत बड़ा होता है, जिनमें 90 तक सदस्य हो सकते हैं। इसलिए जब ये झुंड हमला करता है तो बचने का कोई तरीका नहीं है। इस झुंड ने अपना शिकार मार लिया है। ये तब तक दौड़ते हैं जब तक इनका शिकार थक नहीं जाता और फिर ये उसे चीर डालते हैं। इस शेर को भी उसमें हिस्सा चाहिए। यह आकार में हाइना से 3 गुना बड़ा है।
लेकिन हाइनास को जरा भी डर नहीं लगता। इतने बड़े झुंड के सामने ये शेरनी कुछ नहीं कर सकती। हाइना अफ्रीका के सबसे खूंखार मांसाहारी जानवर होते हैं, जिनके पास ताकतवर जबड़े और खतरनाक दांत हैं। इन खतरनाक बचावों के साथ कोई भी और जानवर इन्हें रेस ऑफ लाइफ में हरा नहीं सकता। डिफेंसेस, फ्रॉग्स। गहरी दलदलों, नदियों और झीलों में रहने वाले इन जीवों में कमाल की काबिलियत होती है। ये अपना बचाव करने में माहिर हैं, लेकिन उनके पास बड़े बड़े दांत और पंजे नहीं हैं। उन्हें देख पाना मुश्किल है, मगर नदियों और तालाबों के पास उनकी जोरदार आवाज गूंजती रहती है। ये अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी में बिताते हैं और हवा में सांस लेते हैं। ये उड़ या दौड़ तो नहीं सकते, लेकिन कूदने के सुपर हीरो हैं। ये है फ्रॉग्स यानी मेंढक। फ्रॉग्स एम्फिबियंस होते हैं। ये पानी में अंडे देते हैं और इनके बच्चों के गिल्स होते हैं। ये उंगली के नाखून जितने छोटे से लेकर इंसान के पैर जितने बड़े हो सकते हैं। इन अनोखे जीवों के रिश्तेदार पूरी दुनिया में फैले हैं। आर्कटिक से लेकर ट्रॉपिक्स तक फ्रॉग्स जिंदगी की दौड़ में जीतने वाले शानदार विजेता हैं। इनकी 4800 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं, मगर क्योंकि ये छोटे और नर्म होते हैं, इसलिए हर शिकारी का खाना बन जाते हैं। लेकिन इनके पास एक खुफिया हथियार भी है। वो इनके शरीर के नीचे है। स्प्रिंग जैसे और हरकत करने को तैयार इनकी टांगें। फ्रॉग्स की टांगें बहुत खास काम करने के लिए विकसित हुई हैं। इनके शरीर के वजन का 1/4 वजन इनकी टांगों का होता है। ये एक ऑस्ट्रेलियन रॉकेट फ्रॉग है और ये सबसे ज्यादा दूर तक कूदता है। एक ट्री स्नेक इसे खाना चाहता है। वो अपनी जीभ से फ्रॉग की गंध चख सकता है। सांप पास आता है, लेकिन फ्रॉग छलांग लगा देता है। रॉकेट फ्रॉग एक छलांग में 2 मीटर का फासला तय कर सकता है, जो इसके शरीर के मुकाबले 50 गुना ज्यादा लंबा है। इसकी टांगों की ज्यादातर हड्डियां इसे छलांग लगाने की ताकत देने के लिए लंबी हो गई हैं। इसके आगे के पैरों की हड्डियां लैंडिंग के दबाव को झेलने के लिए आपस में जुड़ गई हैं। फ्रॉग्स के फेफड़े होते हैं, लेकिन इनके पास पानी में छिपे रहने के लिए एक कमाल की तरकीब होती है। ये अपनी खाल से सांस लेकर पानी में से ऑक्सीजन खींच सकते हैं। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता। एक रेड बेलीड ब्लैक स्नेक ने वक्त रहते हमला कर दिया है। इस फ्रॉग के पास एक और बचाव है। फ्रॉग की चिकनी खाल की वजह से उसे पकड़ पाना मुश्किल है। कई फ्रॉग्स इसी तरह मौत के जबड़े से बच जाते हैं, लेकिन ये आज नहीं बच पाया। सांप जीत गया और तेज रफ्तार होने के बावजूद फ्रॉग जिंदगी की अपनी दौड़ हार गया। डियर। तेजी से बढ़ते शहरों के बावजूद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आज भी सबसे बड़े शाकाहारी जानवरों में से एक रहता है। ये शर्मीले हैं, मगर ये अपने परिवार की रक्षा करने के लिए लड़ भी सकते हैं। ये 30 किलो से लेकर 400 किलो तक के हो सकते हैं और सभी नरों के पास एक खतरनाक हथियार होता है। ये है डियर यानी हिरन। घास चरने वाले इन जानवरों ने लंबी और मजबूत टांगे विकसित कर ली हैं, तो ये दौड़ने, कूदने और तैरने में माहिर हैं। लेकिन जो खूबी इन जानवरों को जिंदगी की दौड़ में जीतने के लायक बनाती है, वो इनके सर पर है, इनके सींग। ज्यादातर डियर्स में सिर्फ नरों के पास ये शानदार हथियार होता है। ये हर साल इन्हें गिराकर फिर से नए सींग उगाते हैं।
यहाँ तक कि मूस के बड़े बड़े सींग भी बदलते हैं। ये 2 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं, लेकिन इन्हें 5 महीने से भी कम वक्त में बदला जा सकता है। मादा मूस नर के सींगों का आकार देखकर ही अपना साथी चुनती है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जंगलों में एक डियर रहता है जो गायब होने में माहिर है। इनके बच्चों का रंग बसंत की धुंधली धूप से मिलता है। यह है व्हाइट टेल्ड डियर। बड़ी बड़ी आंखें होने के बावजूद ये साफ साफ देख नहीं पाता, और उसका सबसे अच्छा बचाव है उसके सूंघने की काबिलियत। उसके बड़े बड़े सींग भी हैं। डियर की ज्यादातर प्रजातियों में मादाओं के सींग नहीं होते। ये सुरक्षा के लिए नर पर ही निर्भर करती हैं। और कभी कभी अपने गायब होने की कला पर। यह बच्चा परेशान है। यह अपनी मां से बिछड़ गया है। वो ज्यादा दूर नहीं है और ये फिर से मिल जाते हैं। ये 1 साल का होने तक अपने माता पिता के साथ रहेगी। इसकी 2 बहनें 2 साल तक अपने माता पिता के साथ रहेंगी। व्हाइट टेल डियर कई तरह की बेरीज, कलियां और फल खाते हैं। ये जहरीले मशरूम और पॉइजन आइवी भी खा सकते हैं। इस मादा ने हलचल की आवाज सुनी है और उसका बच्चा भी चौकन्ना हो गया है। एक माउंटेन लायन शिकार पर निकला है। एक भेड़िए ने भी झुंड को देख लिया है। बच्चा सुरक्षा के लिए भागता है और उसका पिता शोर मचा देता है। एल्क के लिए ये मिलन का मौसम है। नरों को साथी के लिए मुकाबला करना पड़ता है। इन एल्क के सींग 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और दबदबे के लिए की गई लड़ाइयां बहुत घातक भी हो सकती हैं। सबसे बड़े सींगों और ज्यादा ताकत वाला नर ही जीतेगा, और इसकी वजह भी है क्योंकि सींगों की जरूरत बाद में पड़ेगी। एक मादा ने बच्चे को जन्म दिया है और भेड़िए को एल्क की गंध आ गई है। बच्चे अपने कैमोफ्लाज की वजह से शिकारियों से बच जाते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनती तो दबंग नर सामने आ जाता है। भेड़ियों के लिए उसके बड़े बड़े सींग बहुत बड़ा खतरा हैं। नन्हे एल्क को रेस ऑफ लाइफ में एक दिन और मिल जाता है। डिफेंसेस, ज़ेब्रा। अफ्रीका के घास के मैदान अनोखेपन से भरे हुए हैं। यहाँ इक्वेटर पर सूरज की तेज धूप पड़ती है और काली परछाइयां बनती हैं। शिकार और शिकारी दोनों ने ही छिपने के लिए इन पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ मौजूद लगभग हर जानवर ने किसी तरह का कोट या फर विकसित कर लिया है, न दिखने वाले कपड़े की तरह। इससे बड़ी बिल्लियों को पीछा करने और छोटे जानवरों को नजरों से छिपे रहने में मदद मिलती है। लेकिन एक जानवर ने काफी पेचीदा कैमोफ्लाज तैयार कर लिया है और उसका रंग बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग है। इस जानवर का सफेद और काला रंग इसे रेस ऑफ लाइफ में जिंदा रखता है। ये है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा घोड़ों के परिवार से होते हैं, लेकिन घोड़ों और गधों की तरह इन्हें कभी भी पूरी तरह पालतू नहीं बनाया गया। इस झुंड में कई छोटे छोटे समूह हैं। 6 मादाओं के साथ एक नर और उनके छोटे छोटे बच्चे। ये बच्चे 1 साल तक अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। एक अकेला चीता खाना ढूंढने निकला है। ये वयस्क ज़ेब्रा पर हमला करने में हिचक रहा है। ये चीता कोई आसान शिकार ढूंढ रहा है, शायद कोई बूढ़ा या घायल जानवर, या उससे भी बेहतर कोई बच्चा। ये बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया है
बच्चे के चिल्लाने से चीता आकर्षित होता है। मां को नहीं पता कि बच्चा गायब है। एक हाइना ने भी बच्चे की आवाज सुन ली है। बच्चा जानता है कि वो अपने झुंड की सुरक्षा के बिना ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। उसकी धारियां उसे बचा रही हैं, जो उसकी आकृति को धुंधला कर देती हैं, तो ये लंबी घास में घुल मिल जाता है। क्या झुंड को पता चलेगा कि बच्चा शिकारियों की नजर के सामने है? मां चौकन्नी हो गई है, वो वक्त बर्बाद नहीं करती। बच्चा सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। हर ज़ेब्रा की धारियों का पैटर्न अलग है, तो ऐसा मुमकिन है कि ये एक दूसरे को देखकर पहचानते हों। ज़ेब्रा की धारियां सिर्फ उसका कैमोफ्लाज नहीं है, ये इन्हें 3 और बचाव देती हैं। शिकारी हमला करने से पहले हमेशा किसी एक जानवर को चुन लेते हैं। ये शेर भ्रम में पड़ गया है। जब झुंड आगे बढ़ता है तो काली सफेद धारियां एक तरह से चकरा देती हैं। एक अकेले जानवर को चुनना नामुमकिन हो जाता है। शेर हार मान जाता है, फिलहाल के लिए। सफेद धारियां सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, मगर काली धारियां धूप सोख लेती हैं। इस वजह से ज़ेब्रा के शरीर पर लहरें बनती हैं और उसे ठंडा रखती हैं। इन धारियों का सबसे अनोखा मकसद है मच्छरों के काटने से बचाना। घास के मैदान हॉर्स फ्लाइज और tsetse फ्लाइज से भरे पड़े हैं और किसी वजह से मक्खियां बहुत सारी धारियों वाले ज़ेब्रा पर हमला नहीं करती, लेकिन ये धारियां इन्हें मगरमच्छों से नहीं बचा सकती। इस झुंड को बारिश का पीछा करने और ताजी घास खाने के लिए नदी पार करनी होगी। मगरमच्छ ने उन्हें देख लिया है। ज़ेब्रा के पास कोई और रास्ता नहीं है, या तो वो भूख से मारे जाएंगे या मगरमच्छों के साथ तैरने का खतरा उठाएंगे। रेस ऑफ लाइफ शुरू हो गई है। इस बार तो मगरमच्छ हार गए और झुंड के ज्यादातर सदस्य एक और मौसम में घास चरने के लिए बच गए। लेकिन एक ज़ेब्रा आज जिंदगी की दौड़ हार गया। आखिरकार शेरों को अपना खाना मिल गया। सबसे कमजोर जानवर को शिकार बना लिया गया है। अब वो शेरों को जिंदा रखने के काम आ रहा है। सबसे मजबूत ज़ेब्राज अपने परिवार बढ़ाएंगे और रेस ऑफ लाइफ को जीतने वाले और धारीदार जानवर पैदा करेंगे। डिफेंसेस, स्पाइडर्स। दुनिया के सबसे छोटे जीव को जिंदा रहने के लिए हजारों लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। ये ऐसे जीवों की दुनिया है जिनकी बहुत सारी आंखें और टांगें होती हैं। इस जगह पर मांस खाने वाले जीव रहते हैं जिनके पास बड़े बड़े डंक और जानलेवा जहर होता है, और यहाँ बड़े जानवर भी होते हैं जो खाने के लिए अच्छी चीज की तलाश कर रहे हैं। उनमें से एक छोटा सा जीव हमें इतना डरा देता है कि उसके नाम पर एक फोबिया का नाम रखा गया है। और ये इतने कामयाब जीव हैं कि हमने इनकी 50,000 से ज्यादा प्रजातियां ढूंढ ली हैं और अभी और भी मिल रही हैं। ये हैं स्पाइडर, यानी मकड़ी। मकड़ियां अरैक्निड्स होती हैं। उन सभी की 8 टांगे होती हैं, एक बाहरी ढांचा होता है और जहरीले डंक। ये ट्रैपडोर स्पाइडर किसी पक्षी या छिपकली के लिए अच्छा खाना हो सकती है, लेकिन ये जमीन के नीचे छिपकर खुद को बचाती है और ये शिकार पकड़ने के लिए भी अच्छी जगह है। वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे पास से गुजरता कोई बीटल या कोई क्रिकेट या कोई ग्रास हॉपर। मकड़ी जमीन पर ट्रिप वायर्स बिछा देती है, फिर ये छिपकर इंतजार करती है। वो अपने घर के अंदर से ट्रिप वायर्स को हल्के से छूती है। अगर यहां से गुजरता कोई कीड़ा उन ट्रिप वायर्स को छू ले तो मकड़ी चौकन्नी हो जाती है। इस क्रिकेट ने अभी जंगल की पत्तियां खाई हैं। मकड़ी जानती है कि बाहर कुछ तो जरूर है। क्रिकेट पास आता है। ट्रिप वायर्स बहुत कसी हुई और लगभग अदृश्य होती हैं।
क्रिकेट अब ठीक ट्रैप डोर के ऊपर है, नीचे मौजूद खतरे से बिल्कुल अनजान। लेकिन मकड़ी हमला नहीं करती। क्रिकेट सही सलामत चला जाता है। किसी करिश्मे की वजह से उसने किसी और ट्रिप वायर को नहीं छुआ। ये मकड़ी इस बार तो जिंदगी की दौड़ में हार गई है, पर वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। जानवरों ने जिंदा रहने के लिए अनेक तरीके के हथियार तैयार कर लिए हैं, हाइना के दमदार जबड़ों से लेकर फ्रॉग की गोली जैसी रफ्तार तक, मकड़ी की बनाई स्टील जैसी सिल्क से ज़ेब्रा के सर चकरा देने वाले पैटर्न तक, और डियर के शानदार सींग। रेस ऑफ लाइफ में जीतने का राज है अच्छा बचाव।